सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बैठे हैं रिठाला विधानसभा में और रिठाला वार्ड में, यहाँ बुद्ध विहार फेज 2 में। यहाँ से नए नवनिर्वाचित निगम पार्षद चुने गए हैं और उनसे नरेंद्र सोलंकी जी, हम उनसे आज चर्चा करेंगे। तो इनसे रूबरू होंगे, यहाँ की विभिन्न जो भी समस्या है उनके बारे में, और भी क्षेत्र के कितने मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो नरेंद्र जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र जी, अभी आप निगम पार्षद चुने गए हैं और काफ़ी संघर्ष के बाद में यहाँ पे चुनाव हुए हैं, और क्षेत्र की जनता ने आपको यहाँ के लिए अपना प्रतिनिधि चुना है। तो क्या कहना चाहेंगे, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय अपनी जनता को देना चाहेंगे। जनता का जो 5 साल बुरा हाल रहा, उसकी वजह से जनता ने मेरे को चुना है और जनता का मैं काम करूँगा, सेवा करूँगा। और सफाई का बुरा हाल है यहाँ, और उस सफाई में 100% तो नहीं, लेकिन 60-70% में करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा नरेंद्र जी, यहाँ पे जैसे अभी आम आदमी पार्टी के जो पहले आपसे पहले पार्षद रहे हैं, उन्होंने 5 साल में बहुत सारी समस्या थी, गलियों की बहुत समस्या थी, जाम की बहुत समस्या थी, और यहाँ तक कि जो खाली प्लॉट हैं उनकी में भी लोग कूड़ा घेर देते हैं, उनकी वो भी जनता की बहुत समस्या है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के वासियों से निवेदन करूँगा कि अपने घर पे कूड़ादान, डस्टबिन रखें, कूड़ा उसमें डालें। आपके घर के पास गाड़ी आएगी, गाड़ी में वो कूड़ा डालें, प्लॉटों में ना डालें, क्योंकि उससे बीमारियां फैलती हैं, मच्छर फैलते हैं। और आप लोगों का ही अड़ोस पड़ोस में जो डालते हैं उन्हीं पे ही वो बीमारियां फैलती हैं। तो मैं आपसे सभी अपने क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूँगा, आग्रह करता हूँ कि एक डस्टबिन रखें और उसको गाड़ी जो कूड़ा लेने आती है उसमें डालें। अच्छा नरेंद्र जी, क्षेत्र में जैसे आपका रिठाला गांव है और बुधिया फेज 2 है, 2 मांगेराम कॉलोनी है, पार्क है, तो यहाँ पे एमसीडी के लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी गली में कूड़ेदान गाड़ी नहीं आती या कर्मचारी नहीं आती। तो कितने यहाँ पे कर्मचारी होंगे लगभग? देखिए, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड इसमें करीबन 170 के करीब कर्मचारी हैं। और अभी क्योंकि शपथ हमारी ग्रहण हुई नहीं है, उसके बाद मैं सभी को बुलाऊंगा, उनसे कितने आदमी हैं काम कर रहे हैं, कितने नहीं हैं, उस विषय पे विचार करेंगे। क्षेत्र की बहुत और भी एमसीडी के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं, जैसे खाली प्लॉट होता है, लोग अपने छत से उसे बगल वाले कूड़े में अपना वो कूड़ा डाल देते हैं, बारिश होती है और वो एकदम बदबूदार हो जाती है। उसके बारे में आपकी क्या योजना होगी? मैं बताया ना आपको, घर पे एक डस्टबिन रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी से आग्रह कर रहा हूँ, लोगों से भी अपने घर पे एक डस्टबिन रखें, उसमें कूड़ा डालें, और गाड़ी आएगी और कूड़े को लेके जाएगी अपने घर से। आपसे खुले में ना डालें, और क्योंकि इसमें कोई रोक टोक कोई चौकीदार नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हम आग्रह ही कर सकते हैं लोगों से, भी डस्टबिन रखो, उसमें कूड़ा डालो, और गाड़ी आती गाड़ी उसको पलट दो। अच्छा, 5 साल पहले जैसे यहाँ की बहुत समस्या थी, इस बारे में भी पहले आपने समस्या उठाई थी? हाँ, काफ़ी समस्याएं उठाई है हमने। अब उसी वजह से लोगों ने हमें चुना है कि भाई ये आए हैं और काम कुछ करेंगे, क्योंकि 5 साल नरक के भोगे उन्होंने। तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँगा। अच्छा नरेंद्र जी, जैसे अभी यहाँ पे रिठाला विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक है और आप भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इसमें आप में जैसे कोई सामंजस्य, किस तरह से सामंजस्य होगा, या कोई और भी कुछ होगा? नहीं, मैं अपने कार्य पे ध्यान दूंगा। मैं किसी के कमेंट्स नहीं करना चाहता किसी के बारे में। मैं आज पहले अभी बना हूँ, तो मैं अपना पहले कार्यशैली देखूंगा, अपना काम करूँगा। और कुछ कमियां लगेंगी, कुछ जो भाई हमें कुछ, जैसे हमारा विधायक है, तो कुछ अगर सहयोग नहीं करेंगे तो मैं तब मैं बात करूँगा इस बारे में। क्योंकि जनता होती है ना, जनता को पता नहीं है कि कौन से काम एमसीडी के होते हैं, कौन से विधायक के होते हैं। कई काम ऐसे जनता आपके पास लेके आती है कि यार ये अभी नए नेताजी चुने गए, नए पार्षद चुने गए, लेकिन वो दिल्ली सरकार का काम है, वो विधायक का काम है, फिर भी वो आपके पास आते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? जनता को समझाते हैं, बताते हैं भाई ये क्षेत्र काम उनके उसमें आते हैं, ये मेरे उसमें आते हैं। जैसे जल बोर्ड का है, सीवर का है, तो वो विधायक के जल बोर्ड के उसमें अंडर आते हैं, तो हम समझाते भी हैं। और कुछ समस्याएं जो हमारे पास कुछ हम हल कर सकते हैं तो वो कर भी देते हैं। अच्छा, जैसे तो वैसे तो पूरी दिल्ली का ये एक समस्या है कि जैसे पिछले 5 सालों में दिल्ली में जगह जगह एमसीडी की हड़ताल रही थी, फंड को लेके भी काफ़ी जद्दोजहद चलती थी और केंद्र में और उसमें
केजरीवाल सरकार में तो एमसीडी और जनता इसमें पिस जाती है, लेकिन इस बार क्या होगा? देखिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, दिल्ली सरकार से, कि जो अनऑथराइज के लिए जो फंड नहीं मिलता है वो बड़ी समस्याएं हैं। अब क्योंकि एक मुझे जो मुझे नॉलेज है कि साल में 25 लाख रुपये करीबन काउंसलर का जो फंड होता है, और मैं चाहता हूं कि ये हम आवाज़ उठाएंगे कि जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं उनमें वोट आप लेने पहुंच जाते हो, वोट लेते हो और उनके लिए फंड नहीं होता है, तो इसके लिए मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा जी। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने अपनी 10 गारंटी दी है, उसमें एक यहाँ पे जो एक तो जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या जिसको बोलते हैं, और दूसरा है यहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, जो इंजीनियर या जब पैसे मकान बनाने के लिए वो पैसा उगाही के लिए आया तो कोई सिस्टम बनाएंगे, तो इसके लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही जो हमने चुनाव के टाइम बात रखी थी भी, आपके पास कोई पुलिस वाला, कोई एमसीडी वाला पैसे मांगने नहीं आएगा। और मैं जनता से, अपने जो वार्ड की जनता से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो मकान बनाता है भाई वो नीचे पार्किंग ज़रूर दे, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। नरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा जनता को कहा कि पार्किंग, नीचे पार्किंग होनी चाहिए ताकि ये समस्या ना हो, लेकिन जो जैसे कि एक गरीब आदमी है वो यहाँ पे प्लॉट बना खरीदता है, फिर प्लॉट लेता है, फिर अपने गहने गिरवी रखता है, फिर वो करता है, तो ये बड़ी समस्या है कि ये जो आती हैं पैसे मांगने, वो रुकेगा इससे? बिल्कुल रुकेगा जी। केजरीवाल की गारंटी है ये? नहीं, केजरीवाल की गारंटी नहीं, मैं अपने वार्ड की गारंटी लेता हूँ। मैं अपनी तरफ से मैं अपने वार्ड की गारंटी लेता हूँ कि मैं किसी एमसीडी वाले को यहाँ से पैसे नहीं लेने दूँगा। बहुत अच्छी बात है नरेंद्र जी, आपने जनता के लिए अच्छा विचार रखा। और अभी यहाँ पे जैसे पीछे डेंगू की भी काफ़ी समस्या थी, और ये समस्या जो पानी भर जाता है, नालियाँ जाम हो जाती है, ये सारी समस्याओं के बारे में आपने रखा, तो जनता से विशेषकर क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, आपकी समस्याएं बिल्कुल हल होंगी। और क्योंकि एक सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से मैं सारी समस्याएं हल करूँगा। अभी शपथ ग्रहण है हमारा, उसके बाद सारे सिस्टम को हम बुलाएंगे भी, उनसे बातचीत भी करेंगे। अगर कोई समस्या गाड़ी की है, कोई और अन्य समस्याएं हैं जो वो नहीं हल कर पा रहे, तो मैं उनको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूँगा। जनता को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। सभी को भगवान सुख संपत्ति दे, और आने वाले टाइम में सभी फूले फलें, यही मेरी जनता से आग्रह है। तो ये थे नरेंद्र सोलंकी जी, रिठाला वार्ड के नए नवनिर्वाचित निगम पार्षद। इन्होंने जनता के मुद्दे रखे और उनको समाधान के लिए भी अपना प्रतिज्ञा दिखाई, और आने वाले समय में कर्मचारियों के जनता के साथ मिलकर ये काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सलाम दिल्ली। नमस्कार।